बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बदर के लिए तशरीफ़ ले गए और बदर के करीब एक मकाम पर पड़ाव डाला तो एक अंसारी जानिसार ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इस मकाम पर उतरने का हुक्म अल्लाह ने दिया है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती राय है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरी ज़ाती राय है। उन्होंने अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या यह बेहतर न होगा कि हम पानी के पास उतरें और तमाम कुओं पर कब्ज़ा करके एक हौज़ तैयार कर लें। इस तरह हमारे लश्कर को पानी बआसानी मिलता रहेगा और दुश्मन पानी की कमी की वजह से परेशान हो जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से मुखातब होकर फरमाया, ये सही कहते हैं, यही तरीक़ेकार बेहतर है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानिसारों के साथ चाहे बदर पर रौनक अफरोज़ हुए। ये साहिब रसूल जिनके साबत राय का इमामुल अंबिया नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतराफ़ फरमाया, हज़रत हुबाब बिन मुनज़िर अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो थे। हज़रत हुबाब बिन मुनज़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का ताल्लुक़ हज़रत के ख़ानदान बनु सलमा से था। हज़रत हुबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के चचा अमर बिन जमू बनु सलमा के रईस और ख़ानदान बुत खाने के मुतवल्ली थे, लेकिन भतीजे को अल्लाह ताला ने ये सआदत बख्शी कि वो हिजरत नबी से पहले ही बुत परस्ती पर 3 हरफ भेज कर दौलत ईमान से बहरावर हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने मुनव्वरा में नुज़ूल इजलाल फरमाया तो हज़रत हुबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपनी ज़िंदगी हक़ की हिमायत और सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत के लिए वक्फ कर दी। ग़ज़वात का आगाज़ हुआ तो उन्होंने बदर से तबूक तक तमाम ग़ज़वों में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरिकाबी का शरफ़ हासिल किया। बड़े ज़हीन व फ़हीम और साहिब राय थे। ग़ज़वा उहद के मौके पर कुरैश मक्का की आमद की खबर मशहूर हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 2 जानिसारों को तजस्सुस के लिए भेजा। उनके बाद हज़रत हुबाब बिन मुनज़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को रवाना फरमाया। इब्न असीर रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि हज़रत हुबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपना फ़र्ज़ निहायत खूबी से अंजाम दिया और दुश्मन की तादाद, असलहा वगैरह के बारे में कारआमद मालूमात हासिल करके बारगाह रिसालत में पहुँचाई। बाज़ रिवायतों में है कि इस ग़ज़वा में तमाम खज़रज या उसके एक हिस्सा का अलम हज़रत हुबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास था। इसी तरह ग़ज़वा खैबर, ग़ज़वा हुनैन में भी वो खज़रज के अलम बरदार थे। 11 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया और लतीफ़ा बनु साइदा में खिलाफत का मामला ज़ेर बहस आया तो उन्होंने सैयदुल खज़रज हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को खलीफा बनाने की हिमायत की। इस सिलसिले में उन्होंने 2 पुरज़ोर खुतबे दिए जिनमें बड़ी फसाहत व बलागत के साथ अंसार के फ़ज़ाइल बयान किए और खिलाफत के लिए उनका इस्तेहक़ाक़ साबित करने की कोशिश की। एक खुतबा के दौरान में उन्होंने अपने बारे में कहा, मैं कौम का मोतमद हूँ और लोग मेरी राय से मुस्तफ़ीद होते हैं। उनके इस इरशाद से मालूम होता है कि वो अंसार में बड़ी इज़्ज़त और वक़ार के हामिल थे। उनके पुरज़ोर खुतबों के बावजूद जब मुहाजिरीन ने उनकी बात कबूल ना की तो उन्होंने ये तजवीज़ पेश की कि 2 अमीर हों, एक मुहाजिर और एक अंसारी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने यह फरमाकर इस तजवीज़ को भी अक्सर रद्द कर दिया कि नामुमकिन है। हज़रत हुबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उस मौके पर जो कुछ भी कहा वो नेक नियति पर मबनी था और इसमें किसी ज़ाती ग़रज़ का दखल नहीं था। चुनांचे जब आम्मतुल मुस्लिमीन ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैअत कर ली
تو انہوں نے بھی سب کی پیروی کی۔ حضرت حباب رضی اللہ تعالی عنہ نے 19 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 50 برس کی تھی۔ مختلف روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حباب رضی اللہ تعالی عنہ نہایت زیرک آدمی تھے اور نہ صرف ایک اچھے خطیب تھے بلکہ شعر و شاعری کا ملکہ بھی رکھتے تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ایک سچے عاشق رسول تھے اور باطل سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہر وقت سربکف رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔